मनुष्य के जीवन का वास्तविक आभूषण उसके संस्कार हैं, और जिनके संस्कार दिव्य महापुरुषों के चरणों की धूल से पवित्र हो जाते हैं, उनके जीवन का हर एक क्षण लोक कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। आज हम ऐसे ही दो महामनीषियों की वाणी और उनकी साधना को स्मरण करते हैं। एक ओर हैं ब्रजभूमि के तपस्वी पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, जिन्होंने भजन के द्वारा असंख्य युवाओं को मार्गदर्शन दिया, और दूसरी ओर हैं जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल से न केवल राष्ट्र को आलोकित किया, बल्कि राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक निर्णय में अपनी अमूल्य भूमिका निभाई। जब भी हम साधु महात्माओं की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके विषय में अनादर का एक भी शब्द न निकले, क्योंकि संसार के अन्य अपराध तो तीर्थ स्नान से, पूजा पाठ से, प्रायश्चित से धुल सकते हैं, परंतु साधु का किया गया अपमान किसी भी तीर्थ से नहीं मिट सकता। इसीलिए बार बार संत महापुरुष हमें सावधान करते हैं कि यदि प्रेम न दे सको तो विषाद भी मत दो, यदि सम्मान न दे सको तो अपमान भी मत दो, क्योंकि अपमान की आग प्रायः वही जला देती है जो अपमान करता है। बाबा प्रेमानंद जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को इस संदेश के लिए समर्पित किया कि युवा पीढ़ी भटकाव से बचे। उनके श्रीमुख से एक ही बात बार बार निकली कि भजन करो, भजन में शक्ति है, भजन में आनंद है, भजन से हृदय का अंधकार मिटता है, और यही भजन अंततः हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब हम वृंदावन की गलियों में चलते हैं तो प्रेमानंद बाबा का मधुर स्वर सुनाई देता है, जिसमें वे युवाओं को पुकारते हैं कि बेटा पढ़ाई भी करो, अध्ययन भी करो, लेकिन अपने जीवन का मूल उद्देश्य भजन को बनाओ, क्योंकि विद्या तुम्हें संसार में आगे बढ़ाएगी और भजन तुम्हें भगवान के चरणों तक ले जाएगा। यही कारण है कि हजारों लाखों युवा उनके चरणों से जुड़कर सुधर गए, और जिन्होंने अपने जीवन का रास्ता खो दिया था, उन्होंने भजन के सहारे दिशा पाई। उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का जीवन तो स्वयं एक दिव्य ग्रंथ है। बचपन में दृष्टिहीन हो गए, लेकिन उस अंधकार को कभी अपने पथ में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने मन के भीतर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की कि वे संस्कृत के अद्वितीय आचार्य बने, असंख्य ग्रंथों की रचना की, और सबसे बढ़कर राष्ट्र के लिए राम मंदिर आंदोलन में अपने ज्ञान और दृढ़ता से वह कार्य किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरणीय रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान के पक्ष में बयान दिया गया तो यह केवल एक विधिक तर्क नहीं था, बल्कि वह श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत वाणी थी, और वही वाणी अंततः करोड़ों हिंदुओं की आस्था की जीत में सहायक बनी। इन दोनों महापुरुषों के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और भजन दोनों ही आवश्यक हैं। प्रेमानंद बाबा ने युवाओं को भजन से जोड़ा, और रामभद्राचार्य जी महाराज ने ज्ञान की विद्युतता से राष्ट्र को आलोकित किया। एक ने हृदय को भजन से सिंचित किया तो दूसरे ने मस्तिष्क को विद्या से प्रखर किया। जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो समाज का निर्माण होता है। आज का समाज विविध प्रकार की विकृतियों से घिरा हुआ है। हर जगह भोगवाद का शोर है, हर ओर अपसंस्कृति का प्रभाव है। ऐसे समय में संतों की यह वाणी अमृत धारा की तरह है, जो हृदय को शुद्ध करती है और हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल खाने पीने और सुख भोगने का नाम नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की शरण में जाना है। प्रेमानंद बाबा जी का भजन युवाओं को संयम देता है, और रामभद्राचार्य जी महाराज का उपदेश विवेक देता है। संयम और विवेक जब साथ आते हैं तभी व्यक्ति का जीवन सफल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन दोनों की वाणी को आत्मसात करें, कभी किसी साधु का अपमान न करें, बल्कि उनके चरणों से जुड़कर अपने पापों को धोए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संत का वचन केवल शब्द नहीं होता, वह मंत्र होता है। उनके श्रीमुख से निकली प्रत्येक ध्वनि साधक के जीवन में क्रांति लाती है। इसीलिए जब प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि भजन करो, तो वह मात्र एक सलाह नहीं, बल्कि जीवन का सार है। और जब रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि पढ़ो और पूरी दुनिया को विद्या का संदेश दो, तो वह केवल शिक्षा की बात नहीं, बल्कि युग धर्म है। आज हर युवा को चाहिए कि वह इन दोनों से प्रेरणा ले, भजन को अपने जीवन का अंग बनाए और अध्ययन को अपनी आदत बनाए, क्योंकि वही अध्ययन और वही भजन अंततः उसे आत्मोन्नति और परमात्मा की प्राप्ति तक ले जाएंगे। संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनका प्रत्येक कथन सत्य होता है। भले ही हम आज उसकी गहराई न समझ पाएं, लेकिन धीरे धीरे वह वचन हमारे हृदय में अंकुरित होकर फल देता है। यही कारण है कि संत महापुरुषों की उपेक्षा करना सबसे बड़ा अपराध कहा गया है, और यही कारण है कि हमें सदैव उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए।
उनका स्मरण करना चाहिए और उनके उपदेशों को अपने आचरण में लाना चाहिए।